सबको पता है अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों अपराध है, पर क्या आपको पता है कि दहेज लेना और दहेज देना भी अपराध है? यस, सेक्शन 3 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो दहेज लेना और दहेज देना दोनों को पनिशेबल ऑफेंस मानती है, जिसमें 5 साल तक की सजा है। तो होता क्या है, एक वाइफ जो कि कंप्लेनेंट है वो अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के अगेंस्ट में 498A और सेक्शन 3 ऑफ डीपी एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करती है, जिसमें वो ये स्टेट करती है कि उसके हस्बैंड ने और उसकी फैमिली ने दहेज लिया है उनसे और उन्होंने दहेज दिया भी है। हस्बैंड इसी बात का फायदा उठा के ये कंप्लेंट फाइल करता है सेम सेक्शन 3 में कि दहेज देना भी अपराध है और इन्होंने क्योंकि दहेज दिया है तो ये भी सेक्शन 3 में इक्वली पनिशेबल है। हस्बैंड जब मजिस्ट्रेट कोर्ट को एफआईआर फाइल करने के लिए कहता है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट एफआईआर फाइल करने से मना कर देती है और उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी क्लियरली ये कंटेंट करती है कि जो कंप्लेंट है उसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी मेंशन की गई है कि उन्होंने दहेज दिया है तो वो सेक्शन 3 के अंडर में कवर नहीं होगी, क्योंकि इक्वली सेक्शन 7 ऑफ डीपी एक्ट ये वाइफ को शील्ड प्रोवाइड कराता है कि जब वो सेक्शन 3 में दहेज दिया गया एज अ कंप्लेंट फाइल करती है तो उसी को दहेज दिया एज अ ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो सेक्शन 7 डीपी एक्ट का वुमेन को इक्वल टाइम पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है कि आप अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आप दहेज दिए गए ऑफेंस यानी कि सेक्शन 3 में इक्वली पनिशेबल नहीं है और हस्बैंड की ये अपील डिसमिस कर दी जाती है। अगर आपको भी एक केस लॉ चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल सेंड यू इन DM।